जशपुर में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर अपनी गाड़ी चढ़ा देने वाले राजघराने के विक्रमादित्य सिंह जुदेव आखिर कहां हैं? उनको 3 राज्यों की पुलिस तलाश रही है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। इस बीच उनके सांसद भाई रणविजय सिंह जुदेव और परिवार से ही संबंध रखने वाले विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने भी खुद को विक्रमादित्य से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि विक्रमादित्य को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कहीं देखा है इस शख्स को? ये छत्तीसगढ़ के जशपुर राजघराने का वो चिराग है जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ढूंढ रही है, और वो भी 5,000 रुपए का इनाम इसके सिर पर बांधकर। घटना दिनांक के बाद ही यहां से फरार हो चुके हैं, जिनके लिए 3 टीमें छत्तीसगढ़ झारखंड भेजी जा चुकी हैं। अपडेट लिया जा रहा है और उनके विरुद्ध 5,000 का इनाम भी पुलिस अधीक्षक जशपुर के द्वारा घोषित किया गया है। विक्रमादित्य पर आरोप है कि 3 रोज पहले इसने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल परमेश्वर गुप्ता पर अपनी पजेरो गाड़ी चढ़ा दी। परमेश्वर और विक्रमादित्य में जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने वाले विक्रमादित्य का कानून के हाथों से दूर रहना सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं पुलिस पर कोई दबाव तो नहीं। आश्चर्य हो रहा है कि इतना हाई फाई जो के सामने आ गया है, इसके 48 घंटे के बाद भी ऐसा कौन सा प्रेशर है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं, हम सबसे पहले हम अपने बच्चे के जान के लिए तरस रहे हैं। मामला तूल पकड़ चुका है। जुदेव परिवार को डर है कि कहीं जनता का गुस्सा उनकी हैसियत पर भारी न पड़ जाए, लिहाजा सांसद रणविजय जुदेव ने गुप्ता परिवार से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिया और छोटे भाई से अपनी दूरियों का दावा किया। हम लोग अलग रह रहे हैं। जब परिवार बढ़ता है तो परिवार बढ़ता भी है, और पिछले 20 सालों से हम लोग पारिवारिक कार्यक्रमों में और शादी ब्याह में और पारिवारिक चीज़ों में मुलाकात होती है, पर पिछले 20 सालों से हम लोग अलग हैं। लेकिन जब सांसद महोदय बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से बिना रोक टोक इलाके में घूमेंगे तो वो जनता को कानून के राज का कैसे भरोसा दिला पाएंगे? जशपुर में राज परिवार का दबदबा इस कदर है कि कोई भी आदमी यहां पर उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करता है। लेकिन हर कोई चाहता है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और जल्द से जल्द विक्रमादित्य सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, जशपुर, छत्तीसगढ़ आज तक। और इस वक्त हमारे साथ रणविजय सिंह जुदेव जी हैं, जो कि बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं, और उनकी तरफ से ये बयान जरूर आया है कि वो चाहते हैं कि पुलिस गिरफ्तारी करे। लेकिन रणविजय जी, ये बताइए कि दरअसल बात राजघराने की है, आप सांसद में, और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है इससे भी सब वाकिफ हैं। इसीलिए समझ नहीं आता कि वाकई पुलिस तलाश नहीं पा रही है उन्हें, विक्रमादित्य सिंह को, या फिर दबाव का असर है। देखिए, सबसे पहले तो निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बार बार राजघराने के बाद आती है, प्रजातंत्र है और सब बराबर हैं, कोई यहाँ राजा नहीं है इस देश में। और ये जो घटना घटी है बड़ा दुखद है। मैं सुबह उनके पिताजी से मिलने गया था, और अभी मैं रांची भी उसके बाद में गया था। परमेश्वर से मैं मिल के उसको देख के आ रहा हूँ। मैं डॉक्टरों के हिसाब से, मैंने डॉक्टरों से भी चर्चा की, उसकी हालत में सुधार है। और जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि पुलिस अपना बिल्कुल काम कर रही है, और पुलिस को अपना मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपने मुकाम पे पहुंचेगी। क्या विक्रमादित्य सिंह ने घर से संपर्क करने की कोशिश की है? आप लोगों से संपर्क में नहीं आया अभी तक? कोई संपर्क हम लोगों से नहीं है। मतलब कुछ तो होगा ना, घर परिवार के हैं तो कुछ तो मालूम होगा। जैसे पुलिस भी आप लोगों से पूछ रही होगी, जाने पूछ भी रही होगी कि नहीं जी, क्योंकि जिस तरह के दबाव की बात, आशंका लोगों के मन में उठती है कि कहीं दबाव तो नहीं, राजनीतिक दबाव तो नहीं डाला जा रहा है। चलिए, राजघराने की बात अगर अलग भी हटा दें तो कहीं आप लोग राजनीतिक दबाव तो नहीं डाल रहे हैं कि इतने दिन से फरार हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां है? बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिल्कुल राजनीतिक दबाव नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पुलिस उन्हें खोज निकालेगी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप मिलने के लिए गए थे, आप देखने के लिए गए थे जो घायल हुए हैं, लेकिन ऐसी क्या बात थी? आप कह रहे हैं आपके परिचित भी हैं, ऐसी क्या बात थी कि पजेरो गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था, और उसके बाद ये वाकया घटी।
और किस विषय में विवाद शुरू हुआ और कैसे विवाद शुरू हुआ इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है, पर जो भी घटना घटी उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं बिल्कुल ठीक बात नहीं हुई है। क्या ये पुराना विवाद नहीं था कोई? अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने भी अपने प्रोग्राम में रिपीट किया है कि पारिवारिक कार्यक्रमों में और बाकी चीज़ों में हम लोग मुलाकात करते रहते हैं एक परिवार के सदस्य के नाते, बट पिछले 2 दशकों से लगभग हम लोग के मतलब अलग रह रहे हैं। जब परिवार बढ़ता है तो लोग अलग भी होते हैं। अब उसके किससे क्या संबंध है, क्या है, उसकी मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है विक्रमादित्य के खिलाफ, रणविजय जी, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उनके ऊपर कई मामले हुए हैं, गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। तब हम कैसे विश्वास करें कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं था या राजघराने का रसूख नहीं था? देखिए, मैं तो आपको विश्वास ही दिला सकता हूं, मैं लोगों को विश्वास ही दिला सकता हूं कि कोई कभी राजनीतिक दबाव नहीं था। जो गलत करता है, पुलिस प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। लेकिन उन मामलों के बारे में आपको भी तो जानकारी रही होगी, आपकी जानकारी रही होगी। आपने कभी कोशिश नहीं की कि एक कानूनी रास्ते से निपटारा हो? अगर पुलिस उन्हें तलाश रही है तो वो जेल के भीतर जाएं, वो सुधरें। अगर लोग उनके खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा उनमें भरा हुआ है कि आज देखिए राजमहल के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर, वो तो हो ही रहा है अपनी जगह। बिल्कुल, मैं उस प्रदर्शन से बड़ा दुखी हूं। आज मैंने प्रेस में कहा भी कि इस प्रदर्शन से मैं बड़ा दुखी हूं मैं, और हमेशा हम लोगों ने लोगों के साथ कदम से कदम मिला के हम लोगों ने, चाहे विकास का काम हो, चाहे, लेकिन कभी पूर्व में उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की गई या कानूनी रास्ता लेने की कोशिश नहीं की गई कि पुलिस अगर... अब क्या है कि जब देखिए, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि जब आदमी मेजर हो जाता है, 18 साल से ऊपर हो जाता है और शादीशुदा हो जाता है, तो भाई एक सबकी अलग अलग जिम्मेदारी रहती है। मैं अपनी जिम्मेदारियों में लगा हुआ हूं मैं, और बिल्कुल जो मेजर है, जो बड़ा है, उसे खुद अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। क्या देश का क्या कानून कहता है, और बिल्कुल उस कानून पे सबको चलना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अब वाकई अगर राजनीतिक दबाव नहीं है, अगर आप भी यही चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो जाए, तो जल्द से जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बिल्कुल राजनीतिक दबाव 1% का नहीं है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया रणविजय सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। साथ में मुश्किल ये है कि उनके जो भाई हैं वो फरार हैं। जिस तरह के अपराध को अंजाम उन्होंने दिया है, उसके बाद सब चौंके हुए हैं कि आखिर अभी तक पुलिस के हाथ उन तक पहुंचे क्यों नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए हैं विक्रमादित्य सिंह जूदेव।